आपका फील्ड स्टडी मंत्री यूट्यूब चैनल पे साथियों, यूपी ट्रिपल लेखपाल भर्ती से संबंधित आपके दो कोर्ट केस चल रहे थे। एक इलाहाबाद कोर्ट में और एक इलाहाबाद हाई कोर्ट की खंडपीठ लखनऊ में चल रहा था। तो ये जो कोर्ट केस था इलाहाबाद वाला, वो कल आपको मालूम है कि डिस्पोज हो चुका है और इसकी न्यूज़ लगभग मैंने 2 बजे आपको दी थी। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि फेक न्यूज़ देते हो। साथियों, मेरे इस चैनल का काम फेक न्यूज़ कभी देना नहीं होता है और ना कभी देता हूँ। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, कभी वीडियो बनाता हूं तो ऐसे नहीं बोलता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो। ये आपकी मर्जी होती है, अगर आपको अच्छा लगेगा तभी सब्सक्राइब और लाइक करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरा कोई उद्देश्य नहीं है और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हमेशा ऑथेंटिक और लेटेस्ट न्यूज़ बताता हूँ। ये जो कोर्ट केस था उसका निर्णय 2 बजे तक लगभग आ चुका था, ठीक है। लेकिन जो डिस्पोज होने की जो खबर है ऑफिशियल, वो आई थी लगभग 4 से 5:30 बजे के समथिंग में। तो ये मैं केस के बारे में बता रहा था आपको, जब वो पहले ही खबर आ चुकी थी, कोर्ट का जो मामला चल रहा था, कोर्ट में पहले ही निर्णय हो चुका था उसका। और दूसरा ये भी मैंने बताया था कि ऑप्शन ए और ऑप्शन डी पर निर्णय हो चुका है। कोर्ट ने ये कहा है कि ऑप्शन डी, ये ए तो पहले ही मार रखा था कोर्ट ने, आयोग ने, और डी पे भी इनमें से कोई नहीं वाले आंसर दिया जाए बच्चों को। तो ये देखो, ये अब इसमें हो गई समस्या। अभी तक इसका तो आ गया है कि ये केस डिस्पोज हो चुका है, इसका कोई मतलब नहीं है, अब इसमें कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई तारीख नहीं होगी। लेकिन अभी तक इसका ऑफिशियल निर्णय ये नहीं आया है कि ए और डी माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा। लेकिन जो निर्णय के हिसाब से, कल का जो कोर्ट का आदेश था उसके हिसाब से ए और डी उसने कहा है। लेकिन इसमें अगर ए और डी मानता है तो ये बच्चों के लिए बहुत बड़ा सेटबैक हो सकता है, ठीक है। कैसे, वो मैं बताऊंगा आपको। जिस अभ्यर्थी के नंबर बड़े हैं उसे तो खुशी है, उसको कोई समस्या नहीं है। लेकिन जिसका नंबर नहीं बढ़ा उसे बहुत समस्या हो रही है। रीज़न क्या है कि किसी का 1.25 नंबर बढ़ा है ना, तो मेरिट पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन अगर ये सभी को जो नंबर जो बढ़ रहे हैं वो सभी को कॉमन मार्क्स देता, और कॉमन मार्क्स देने ही चाहिए, क्या तुक बन रही है बताओ। बच्चों की गलती थोड़ी ना है इसमें। बच्चों की गलती जब होती कि जब बच्चे कुछ और लगा के आते, आप कुछ और मानते। लेकिन आयोग का पूरा गलती है। आयोग की टाइपिंग मिस्टेक के कारण, जो टाइपिंग मिस्टेक हुई है उसके कारण ये पूरी गलती हुई है। और एक को तुमने फिर डी मान लिया, तो बच्चों को क्यों सफ़र करें? आपकी गलती के चक्कर में बच्चे क्यों सफ़र करें? और दूसरा इसका सबसे बड़ा कारण यह है साथियों, अगर 1.25 नंबर 1.25 आप सब सोच सकते हो को 1.25 मार्क्स बढ़ेगा तो बताओ कितना इफेक्ट डालेगा। लेकिन सबको कॉमन मार्क्स मिलता, साथियों कॉमन मार्क्स मिलना ही चाहिए था। अगर सबको कॉमन मार्क्स मिलता या फुल मार्क्स मिलता या क्वेश्चन हटा दिया जाता, उससे क्या इफेक्ट पड़ता? देखो, उससे केवल 0.25 मार्क्स का इफेक्ट पड़ता। अगर फुल मार्क्स मिलता, जिसका पहले गलत था क्वेश्चन, अगर अब सबको फुल मार्क्स मिलता तो 0.25 का ही तो फर्क पड़ता, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सबको 0.2, जिसका सही था उसका तो वही रहता, कोई दिक्कत नहीं था, नंबर नहीं बढ़ता। लेकिन जिसका गलत था उसका 0.25 बढ़ता। लेकिन इस प्रकार से करने से, ए और डी ऑप्शन मानने से छात्रों को बहुत बड़ा नुकसान हो गया, ठीक है साथियों। और आयोग ने एक और मौका दे दिया छात्रों को दूसरे कोर्ट में जाने के लिए। देखो, हाई कोर्ट में चल रहा था, अब छात्र जिसको जो सिलेक्शन से बाहर होगा, सीधी बात ही है कि इसके चक्कर में बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। 1.25 नंबर का इफेक्ट बहुत बड़ा होता है। हम इसलिए कह रहे थे कि अगर फुल मार्क्स मिलेगा तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फुल मार्क्स पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला नहीं था। फुल मार्क्स पे तो वही इफेक्ट पड़ता, सिर्फ 0.25 का केवल और केवल। लेकिन इसमें अगर ये बड़ा है तो 1.25 का इफेक्ट पड़ गया, जिससे आगे की जो बच्चे होंगे, जो जिसके नंबर कम बनेंगे, वो तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। भाई सीधी बात है कि भैया फुल मार्क्स दो, ऐसे हटाओ, ऐसे क्यों कर रहे हो, ठीक है साथियों। तो ये जो आयोग है या कोर्ट है, उसने मौका दे दिया बच्चों को सुप्रीम कोर्ट जाने का। और बहुत सारे साथी कह रहे थे मेरे से, अभी इसका निर्णय आया नहीं है साथियों, फिर बता रहा हूँ मैं। लेकिन कल जो कोर्ट का निर्णय था उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, इसका ऑफिशियल आने दो, आयोग कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकालेगा। आयोग खुद चाहता है कि बच्चे अब कोर्ट ना जाएं, इसके चक्कर में ये फुल मार्क्स भी दे सकता है। अभी देखो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अभी ऑफिशियल तो नहीं आया है, लेकिन ये हो गया कि केस जो है डिस्पोज हो चुका है, ये ऑफिशियल आ चुका है। लेकिन अब आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आयोग क्या करता है। आयोग बच्चों को संतुष्ट करने के लिए फुल मार्क्स देता है, या फिर इसमें वही जो ए और डी ऑप्शन जो कोर्ट का निर्णय था उसको मानता है। ये तो आयोग के ऊपर डिपेंड करता है। आयोग पूरा इसका अधिकारी है, आयोग कुछ भी कर सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है साथियों। और दूसरा, अब देखो एक और वो है भय बच्चों में, जैसे अगर इसमें ए और डी ऑप्शन माने जाते हैं तो कहीं ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे बाउंड्री वाला प्रश्न था वो 8 और 9 वाला, जिसने आयोग ने 8 माना है और बच्चे 9 पे रेट लगाए हुए हैं, तो 8 9 दोनों ऑप्शन मान लिए जाएं, फिर भी नुकसान हो जाएगा बहुत सारे बच्चों का। दूसरा, एक क्वेश्चन NH2 वाला है,
आपको मालूम है जो हाईवे वाला था, अब उसमें इनमें से कोई नहीं और बी वाला ऑप्शन मान लिया जाएगा तब भी नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर मानेगा ना तो बच्चों का बहुत नुकसान होने वाला है। और जो बंदा सेलेक्टेड है, ऐसे समझ लो जो व्यक्ति खुद सोच के बैठा है कि मैं लेखपाल बन गया, वो बाहर दिखेगा, कहीं नहीं बचेगा वो, ठीक है। और ये साथियों आपके साथ धोखा ही है। अगर इस प्रकार का निर्णय करना था तो पहले ही कर देते ये लोग। अगर आयोग भी कर सकता था। ये तो ये पहले कुछ क्वेश्चन देता है, कुछ आंसर, और फिर बाद में कुछ देता है। अब कोर्ट को भी सोचना चाहिए कि दो ऑप्शन कैसे पॉसिबल हैं एक आंसर के, ठीक है। जब उसमें मिस्टेक है तो उसे हटाओ, या तो डी मानो या तो फिर कुछ भी मत मानो, ठीक है साथियों, जिससे बच्चों का नुकसान होने बचे। लेकिन सबसे अच्छा तरीका यही था कि फुल मार्क्स दिया जाता तो बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है साथियों। जिसका गलत था उसका 2.5 का इफेक्ट पड़ता केवल और केवल, और जिसका सही था उस पर कोई इफेक्ट पड़ना ही नहीं था, ठीक है साथियों। तो ये था इसमें सही तरीका, और आयोग अभी इसका फुल निर्णय आया नहीं है। अभी निर्णय आएगा, आज आ जाए, कल आ जाए, कभी भी आ जाए, लेकिन उसका निर्णय आना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब निर्णय आ जाएगा तब और क्लियर होगा क्या होगा। लेकिन जो अब तक का, जो कल की जो कोर्ट हियरिंग थी उसमें स्पष्ट था, कोर्ट ने ये कहा था कि आयोग ये कह रहा था कि हमें मानना है नन ऑफ दी, आयोग ने ये कहा था कि हम इसको हटा देते हैं क्वेश्चन को। लेकिन जो पिटिशनर था उसने ये कहा था कि ऑप्शन डी भी माना जाए इसमें। तब इस चर्चा में ये हुआ था कि ए और डी दोनों को ही आयोग ने सही नंबर दिया जाए। तो लेकिन इस प्रकार से तो गलती हो गई भाई, सीधी बात ये है। जो जला वाला प्रश्न है स्पेलिंग मिस्टेक है, आयोग की गलती, तो बच्चे सफर क्यों करें, उसको तो प्रश्न को हटा ही देना चाहिए भाई। प्रश्न काउंटिंग में नहीं होना चाहिए। जब गलती आपने करी है तो उसका नंबर सबको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है साथियों। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, खंडपीठ में अब ये केस जो है आपको मालूम है कि लखनऊ में 23 तारीख को लिस्टेड है, 23 फरवरी को लिस्टेड हो गया है। कल 454 पे लिस्टेड था तो बहुत लंबा था इसलिए हो नहीं पाया था, और अब ये लिस्टेड है 454 पे। तो 454 पे जो लिस्टेड है केस, तो आपको ये मान लेना कि 23 तारीख को ये कोर्ट केस खत्म हो जाएगा बिल्कुल पूरी तरह से। इसमें अब कुछ नहीं बचा है। अब 2-3 प्रश्न पे और है, जो है कुछ होना होगा तो हो जाएगा। अभी इसका निर्णय अभी ऑफिशियल नहीं आया है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ ए और डी वाला वही सही है, और ये कल के निर्णय की ही बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है साथियों। तो अब आपको देखना होगा इसमें क्या होता है। लेकिन अगर ए और डी ऑप्शन माने जाते हैं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है, और जो सिलेक्टेड बंदा है उसके तो ये मान लेना को गायब भी हो सकता है सिलेक्शन की उससे, ठीक है साथियों। तो यही मैं आपको न्यूज़ देना चाह रहा था। और साथियों मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूँ, इस चैनल के माध्यम से कोई भी फेक न्यूज़ मैं नहीं देता हूँ। जो भी देता हूँ ऑथेंटिक और बहुत सोच समझ के वीडियो बनाता हूँ। ऐसे ही नहीं मुँह उठाया और बना दिया वीडियो, इस प्रकार से मैं कभी नहीं करता हूँ, ठीक है। और जो भी निर्णय होता है कोर्ट का या आयोग का, वही निर्णय आपको मैं बताता हूँ, ठीक है साथियों। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।